Hello everyone, I'm Disha Vaishnav and I'm back with the new video talking about the structure of microsporangia, microsporogenesis process and anther dehiscence and pollen release. So ये जो वीडियो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की ही सीरीज में है। प्रीवियसली हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट डिस्कस किया था फ्लावरिंग प्लांट्स का एंड दैट वाज स्टेमन। अगर किसी ने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। सो यस, लेट्स स्टार्ट दिस सेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। First, I would like to recall the previous thing, what we had discussed in our last video. So yes, उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट एंथर, राइट? तो देखिए जो एंथर है, एंथर इज द पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। जैसे कि ये जो एंथर है, एंथर और फिलामेंट, अगर आप एंथर को ट्रांसवर्सली कट करेंगे देन यू विल सी माइक्रोस्पोरेंजिया, राइट? हमने पढ़ा था कि ये जो एंथर है ये बाइलोब्ड होता है, राइट? और अगर हम इसको ट्रांसवर्सली कट करते हैं देन यू कैन सी टेट्रागोनल थिंग। फोर कंपार्टमेंट्स आपको दिखेंगे। ईच लोब हैज टू कंपार्टमेंट एंड दैट आर माइक्रोस्पोरेंजिया। ओके, सो इस तरह से हर एक एंथर में फोर माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम का जो स्ट्रक्चर है, ये जब आप इस एंथर को ट्रांसवर्सली कट करेंगे आपको ये तभी दिखेगा। तो आज हम उसी की बात करने जा रहे हैं कि जब आप इस एंथर को इस तरह से कट करते हैं ट्रांसवर्सली तो आपको जो ये माइक्रोस्पोरेंजिया का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से दिखता है। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। यस, अब ये देखिए ये सारे ही डायग्राम हमने एनसीईआरटी से लिए हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एक माइक्रोस्पोरेंजियम की, तो देखिए आपको इस तरह से ये दिखेगा। दिस इज द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। अगेन आई हैव टेकन एनसीईआरटी डायग्राम ओनली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फोर लेयर्स आपको दिखेंगी। फर्स्ट वन इज एपिडर्मिस, सेकेंड वन इज एंडोथीशियम, थर्ड one is middle layer, and the fourth one is tapetum. All right. So microsporangia has four layer. How many layers? Four layers. All right. अब देखिए ये फोर लेयर्स होती है। इन ये जो शुरू की जो तीन लेयर्स हैं दे हेल्प इन प्रोटेक्शन। ये बेटा किसका काम करती है? दे हेल्प इन प्रोटेक्शन। अब ये जो फोर्थ लेयर है दैट इज द टैपिटम, ये क्या करती है? नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। व्हाट इट डज? इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पॉलन। ऑलराइट, तो आप जैसा कि इसमें देख सकते हैं दिस वन इज द लेयर डायग्राम आपको दिख रहा है और ये जो बी पार्ट है दिस इज द एनलार्ज व्यू ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, जिसमें कि आपको सेलुलर डायग्राम दिख रहा होगा एपिडर्मल लेयर का। उसके नीचे है एंडोथेशियम, देन मिडिल लेयर और फिर है आपका टेपिटम। और यहाँ पे क्या बन रहे हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल, राइट? यहाँ पे क्या बन रहे हैं बेटा? पॉलिन माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि ये जो होते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर, ये जो माइक्रोस्पोर सेल्स होते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल किस तरह से पॉलन ग्रेन्स को डेवलप करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दैट लेट्स रिवाइज द फंक्शन ऑफ टेपिटम। तो देखिए मेन जो इंपॉर्टेंट है जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है वो है नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, मतलब ये न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफर करता है टू दी डेवलपिंग पॉलन मदर सेल कि वो हेल्दी बना पाए पॉलन ग्रेन्स। अनदर थिंग, कुछ तरह के एंजाइम्स और हार्मोन सिक्रीट करता है जो कि उसके प्रोसेस में हेल्प करते हैं। यूविश बॉडीज प्रोड्यूस करता है पॉलन किट जो कि एग्जाइम पे होता है पॉलन ग्रेन के, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो वो सब सिक्रीट करता है और भी कुछ तरह के स्पेशल प्रोटीन्स भी सिक्रीट करता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी कंपैटिबिलिटी फैक्टर ऑफ पॉलन ग्रेन। तो एनीवेज केवल एक ही जो फंक्शन है टेपिटम का वो एनसीईआरटी में मेंशन है, बट आई थॉट टू मेंशन दीज फंक्शंस आल्सो।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम प्रोसेस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की तरफ। आई होप माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि माइक्रोस्पोरेंजिया में 4 वॉल्स होती है, उसके अंदर होता है पॉलन मदर सेल। ऑलराइट, चलिए अब हम देखते हैं कि जो माइक्रोस्पोरेंजिया है वो जो प्रोसेस करता है पॉलन ग्रेन्स बनाने का, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और वो कैसे होता है? तो सबसे पहले माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर होते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। वैसे तो देखिए पैराइटल टिश्यूज भी होते हैं जो कि मतलब पैरीक्लिनिकली और इस तरह से डिवाइड करते हैं और लेयर्स वगैरह बनाते हैं, बट एनसीईआरटी में इतना डिटेल्ड वे में नहीं लिखा हुआ है, सो आई एम नॉट गोइंग ऑन दैट because my all videos are NCERT based only. कभी जरूरत पड़ी इन फ्यूचर देन आई थिंक अबाउट मेकिंग डिटेल्ड वीडियोस, बट राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट एनसीईआरटी एंड नीट प्लस सीबीएसई सिलेबस ओनली। सो यस, माइक्रोस्पोरेंजिया जो होता है उसके अंदर होते हैं पैराइटल टिश्यूज एंड स्पोरोजिनस टिश्यू। बट स्पोरोजिनस टिश्यूज के ही बारे में एनसीईआरटी में बात की गई है, तो हम भी उसी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए ये जो स्पोरोजेनस टिश्यूज होते हैं इनके पास कैपेबिलिटी होती है। किस चीज की कैपेबिलिटी होती है? कि ये पॉलन मदर सेल्स बनाए। ऑलराइट, और ये जो पॉलन मदर सेल्स होते हैं जिनको हम पीएमसी बोल रहे हैं, ये बेटा मियोसिस प्रोसेस में जाते हैं। क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा कि मियोसिस इज अ रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम के जो सेट होते हैं उनको हाफ कर देता है, उनका प्लॉइडी लेवल हाफ कर देता है। सो जो मियोसिस है उसमें क्या होता है, ये बनाते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब सबसे पहले तो स्पोरोजिनस टिश्यूज, राइट, वो क्या बनाते हैं? पॉलन मदर सेल्स। देन दे अंडरगो माइक्रो सॉरी मियोसिस, और वो क्या बनाते हैं? माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाते हैं। और ये जो टेट्राड होता है ये क्या बनाता है बेटा? ये बनाता है 4 माइक्रोस्पोर्स। ये जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं दे फर्दर डेवलप इनटू pollen grains. All right, they further develop into pollen grain, and that is what flowers need to pollinate. All right, okay, so this is about microsporogenesis. अब देखिए यहाँ पे ये मैंने कुछ एनसीईआरटी के हाइलाइट्स लिए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने बताया है कि ये जो होमोजेनस सेल्स होते हैं किस तरह से ये कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं जब एंथर यंग होता है। इस बात को नोटिस करिए, जब धीरे धीरे एंथर मैच्योर होगा तो वो क्या बनाएगा? स्पोरोजिनस टिश्यूज बनाएगा। और जो स्पोरोजिनस टिश्यूज है अगेन दे विल डेवलप द माइक्रोस्पोरेंजियम, राइट। और वो जो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर फिर क्या होगा? ये बनाएंगे टेट्राड। ठीक है, माइक्रोस्पोर टेट्राड जो कि क्या बनाएगा? आगे जाके पॉलन ग्रेन्स बनाएगा, राइट। यही तो हम सब पढ़ते आ रहे हैं अभी, तो इसमें यही चीज दी हुई है। ओके, टेट्राड बनाएगा और हर माइक्रोस्पोर मदर सेल के पास कैपेबिलिटी होती है कि वो आगे जाके क्या बनाए बेटा? पॉलन ग्रेन्स बनाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने कवर किया है क्या? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब आप ये बात समझ लीजिए कि हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर देयर आर सेवरल थाउजेंड पॉलन ग्रेन्स। ओके, तो हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे हजारों पॉलन ग्रेन्स होते हैं। तो एक एंथर के अंदर कितने माइक्रोस्पोरेंजिया है? 4 है, राइट। और ईच माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप सो मैनी पॉलन ग्रेन्स बाय दिस प्रोसेस, स्पोरोजिनस टिश्यू, पीएमसी, टेट्राड, माइक्रोस्पोर, देन पॉलन ग्रेन्स। तो इस तरह से हजारों पॉलन ग्रेन्स बनते हैं एक माइक्रोस्पोरेंजिया में। एक एंथर में बेटा 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, एंड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप थाउजेंड्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स। और एक फ्लावर में कितने सारे एंथर्स होते हैं, राइट। इट वेरीज फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, टाइप ऑफ सॉरी स्पीशीज ऑफ फ्लावर, राइट। तो इस तरह से हमें पता चलता है। और यही जो होते हैं
पॉलन ग्रेन्स ये रिलीज होते हैं मेच्योर होने पे। जैसे जैसे एंथर मेच्योर होता है फ्लावर का, वो फिर डिहाइड्रेट होता है ऑब्वियसली, उसकी एक स्टेज आ जाती है और फिर वो सेपरेट हो जाता है, एंड देन ये जो मेच्योर पॉलन ग्रेन्स होते हैं ये रिलीज हो जाते हैं, इसको हम बोलते हैं एंथर डिहाइसिस। ठीक है, सो एंथर डिहाइसिस टू रिलीज पॉलन फॉर फर्टिलाइजेशन। और हमें पता है कि कुछ जो पॉलिनेशन होता है वो विंड के थ्रू होता है, कुछ स्पीशीज में वाटर के थ्रू होता है, कुछ स्पीशीज में एनिमल्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं पॉलिनेशन में। वेल पॉलिनेशन भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सो यस, दैट इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, द प्रोसेस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड pollen release. Okay, so that's it for this video. We will meet in the next video. Till then, bye bye and